नमस्कार, आप देख रहे हैं जनता की आवाज और मैं हूं आपके साथ कीर्ति सिंह। आइए रुक करते हैं खबर की ओर। बहरोड पंचायती राज चुनाव का रण संग्राम अलवर जिले के जिला पंचायत समिति वार्ड नंबर 2 में रण संग्राम की टीम ने निर्दलीय प्रत्याशी अनुराधा गुप्ता से की खास मुलाकात और अलग अलग क्षेत्र में जाना वोटरों का रुझान। नमस्कार मित्रों, स्वागत है हमारे विशेष कार्यक्रम रण संग्राम में। आज हमें बहरोड पंचायत समिति के वार्ड संख्या 19 के ग्राम बसई में और यहाँ से निर्दलीय डेलीगेट प्रत्याशी अनुराधा गुप्ता जी हमारे साथ हैं। तो बात करते हैं चुनावी रुझान और उनके आधार जिस पे वो चुनाव लड़ रही हैं। तो अनुराधा गुप्ता जी, स्वागत है हमारे विशेष कार्यक्रम रण संग्राम में। आदरणीय अभिभावकगण, मेरे बुजुर्गों, माता बहनों, मैं वार्ड नंबर 19 से अनुराधा गुप्ता, मेरा चुनाव चिन्ह अलमारी है। सो मैं आपके बीच में खड़ी होकर दो शब्द कहना चाहती हूँ। मेरे ससुर जी जो कि प्रधान रह चुके हैं, मेरे देवर थे, वो भी इस गांव से सरपंच रह चुके हैं। तो मैं आपसे यही आशा करती हूँ कि उनको जो आपने आशीर्वाद और स्नेह दिया था वो हमें मेरे ऊपर भी बनाए रखें। जी, तो अनुराधा जी, यदि आप डेलीगेट प्रत्याशी चुनी जाती है और आप प्रधान पद के भी प्रबल दावेदार है और आप प्रधान बन जाती हैं, तो फिर यहाँ की जो समस्याएं हैं उनके बारे में आपका क्या रुझान रहेगा कि उनको सुलझाने का, या बसई गांव के या आपके वार्ड संख्या 19 की जो समस्याएं हैं उनको सुलझाने के लिए आप क्या प्रयास करेंगे? उनके लिए मैं भरसक प्रयास करूंगी, जितनी मेरे से कोशिश हो सकेगी उसके लिए मैं अग्रणी रहूंगी और किसी को कहने सुनने का कोई मौका नहीं मिलेगा। हमारे साथ पूर्व सरपंच ग्राम बसई से छत्रपाल गुप्ता जी हैं, जिनकी भाभी वार्ड संख्या 19 से ग्राम पंचायत बहरोड से, पंचायत समिति बहरोड से पंचायत समिति सदस्य के चुनाव लड़ रहे हैं। तो छत्रपाल गुप्ता जी, आपको क्या लगता है कि चुनाव किस तरफ है? सबसे पहले मेरे मीडिया बंधुओं को राम राम। पधारे आपने। चुनावी माहौल चल रहा है। ये वार्ड नंबर 19 से हम चुनाव निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में चुनाव लड़ रहे हैं, क्योंकि हमारी टिकट बीजेपी पार्टी ने काटी है और हम निर्दलीय के रूप में अपना चुनाव लड़ रहे हैं। और हमारा चुनाव चिन्ह अलमारी का चुनाव चिन्ह है और यहाँ चुनाव कोई मुकाबला है ही नहीं किसी प्रकार का। क्यों? जो कैंडिडेट है, गांव के दो कैंडिडेट थे, उन्होंने हमको दोनों ने समर्थन दे दिया और ये भारी कैंडिडेट है, हम स्थानीय है, जनता सब स्थानीय के साथ है, इसमें टिकट का कोई मायना नहीं रखता। जी, क्या आपको नहीं लगता है कि यदि भाजपा से आपको टिकट मिलती तो जो आज कहीं आप जीत के मतलब दाव खेल रहे हैं वो कहीं ज्यादा मतों से होती? नहीं, ऐसा कोई बात नहीं है। ये जनता का सारा एक ही रुझान था कि सब एक मिलके एक साथ चुनाव लड़ रही है और मेरे जनता का बड़ा आशीर्वाद मिल रहा है। हर जगह जा रहा हूँ चौपालों पे, बड़ी स्वागत और सम्मान के साथ अनुराधा की जीत को पक्के कर रहे हैं। चूंकि गुप्ता जी, वार्ड संख्या जो 19 है वो बहरोड पंचायत समिति की हॉट सीट मानी जा रही है, क्योंकि यहाँ से यदि कोई भी जो समिति सदस्य बनेगा वो प्रधानी का प्रबल दावेदार माना जा रहा है। तो ऐसे में यदि आप प्रधानी जीतते हैं तो आपको क्या लगता है कि कौन सी ऐसी समस्याएं जो आप सबसे पहले जिनका निवारण करना चाहेंगे? हमारे तीनों चारों गांवों में सबसे मेन समस्या पानी की है और पानी यहाँ सारा दूर से आएगा और मेरी सबसे प्राथमिकता होगी हर घर में पानी पहुँचाने की। चूंकि वार्ड संख्या 19 राजपूत बाहुल क्षेत्र है, तो ऐसे में माना जाता है कि राजपूत बाहुल क्षेत्र में बीजेपी विजयी होना स्वाभाविक है। तो ऐसे में जानते हैं कि क्या वो प्रभाव इस वार्ड नंबर 19 में भी दिखाई पड़ेगा? देखिए, क्या है कि इस गांव में कभी भी मतलब इस परिवार से जाति पाति का भेदभाव तो कभी रहा नहीं, सब एक रहे हैं। रही बात वोटों की, वोट हम इन्हीं को देंगे और हमारे गांव का है, हमारे परिवार का है और परिवार को छोड़ के गांव के कोई भी व्यक्ति बाहर नहीं जाना चाहता है। सर, राजपूत बाहुल क्षेत्र में ये माना जाता है कि राजपूत बाहुल क्षेत्र या राजपूत जो हैं वो हमेशा बीजेपी के साथ रहते हैं। बिल्कुल। अब चूंकि बीजेपी की टिकट अनुराधा गुप्ता जी को नहीं मिली, तो क्या जो बीजेपी के कैंडिडेट हैं उनकी तरफ राजपूत जाएंगे? बिल्कुल, मैं ये कह रहा हूँ कि खौर और बसई दोनों ही यहाँ से बीजेपी के ही कार्यकर्ता, और बीजेपी हमेशा जीतती आई है जी। लेकिन अभी जो है स्थिति उल्टी हो गई है, क्योंकि कार्यकर्ताओं के खिलाफ जो है टिकट दी गई है, इसलिए सभी कार्यकर्ता तो आप मानते हैं कि जो बीजेपी का टिकट वितरण हुआ है वो कार्यकर्ताओं के काम को ना देख के व्यक्तिगत तौर पे व्यक्तिगत बाहर से कैंडिडेट को थोप दिया गया। कार्यकर्ताओं ने तो सब ने सिफारिश की थी कि अनुराधा गुप्ता को टिकट मिल जाए, लेकिन जो अधिकारी ऊपर बात जो बैठे हैं उन्होंने इच्छा के खिलाफ काम किया और ये टिकट वितरण गलत किया। इसलिए बीजेपी के कार्यकर्ता बसई, खौर,
नया गांव जो भी हैं सारे बिल्कुल रुष्ट हैं और अनुराधा गुप्ता के साथ में हैं और हर हालत में अनुराधा गुप्ता यहाँ से भारी बहुमत से जीतेगी। सर अपना परिचय दें। मेरा नाम रमेश हरिजन हूँ मैं राजस्थान बसई से। तो ये राधा जो परिवार है ये गरीबों के साथ है, हमेशा रहा है और रहेगा, और इस कारण इनको राधा जी को वोट मिल रहे हैं। गरीबों को रात दिन मतलब कि कोई भी घटना घटती है तो ये हमेशा साथ रहते तो हैं। आपको लगता है कि इन्होंने गरीबों की सेवा की है इसलिए लोग इनको वोट देंगे? जी सर। वार्ड संख्या 19 से युवा भी हमारे बीच में, इनसे जानते हैं कि चुनावी रुझान के बारे में। सर अपना परिचय दें। सर मेरा परिचय सुजान सिंह है, जाति कुमार है और मैं हीलो एजेंसी से हूँ। ये है कि आज मेरे बीच चित्रपाल डुट्टा जी हैं पूर्व सरपंच, और उनकी भाभी जी इसलिए लादा डुप्ता है, उन तो वोटों में उतारा रहा है, इसलिए कि माने बीजेपी की टिकट नहीं दी रही और बाल से बंदे तो आने के बाद उसको टिकट दी रही। मैंने मोदी से भी बात की थी कि टिकट चित्रपाल डुट्टा तो दिए जाए अनुराधा। सुजान जी क्या लगता है आपको कि युवा जो हैं, युवा साथी जो हैं वो अनुराधा गुप्ता जी के साथ में हैं? हाँ सर अपना परिचय। मैं सर भूतपूर्व डीलर रामतार प्रजापत हूँ। अच्छा, तो डीलर जी आप किसे वोट देंगे? राधा गुप्ता को। राधा गुप्ता जी। हाँ अच्छा, जी। आपको लगता है अनुराधा गुप्ता जी जीतेंगे? जीतेगी साहब, गारंटी। अच्छा, ऐसा क्यों लगता है आपको? बढ़िया काम करे, बढ़िया जीतेगी जी। अच्छा, जानते हैं वार्ड संख्या 19 के कुछ युवाओं से यहाँ के चुनावी रुझान। सर अपना परिचय। रोहितास बजाड़िया, ग्राम बसई। जी, तो रोहितास जी, वार्ड संख्या 19 में चुनावी रुझान क्या कहते हैं कि किस प्रत्याशी की तरफ चुनाव जा रहा है? देखिए, कल और आज के माहौल की बात करें तो कम से कम भी आज तक का मैं मेरे उससे बता रहा हूं कि कम से कम मैंने रात को डिटेल निकाली थी, कम से कम 1700 से आगे हैं आज की टाइम में, मतलब आज के समय तक। अच्छा, कौन? अनुराधा गुप्ता? अनुराधा गुप्ता। अच्छा, ठीक है। सर आप? सर मेरा नाम पवन सिंह जी। राजपूत। तो आपको ऐसा क्यों लगता है कि अनुराधा गुप्ता जी बाकी लोगों से, बाकी जो प्रतिद्वंदी है इनसे आगे है? देखो जी, इनका सबसे पहली बात तो ये हमेशा गरीबों का जी, गरीबों का साथ दिया है। सुख दुख में रात को भी हम आते हैं, तो गरीब आते हैं तो सभी की हेल्प करते हैं। जी जी इसी कारण पूरा गांव, हमारी पूरी पंचायत इनके साथ है। जी। सर अपना परिचय। महेश कुमार रोहिला। जी। अच्छा, सबसे पहले तो मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि हम पंचायत चुनाव के अंदर, पंचायत समिति के अंदर जैसे सरपंच के चुनाव होते हैं जी जी। तो गुगड़ी गांव में हम नहीं जाने देते, तो वो तो बहुत दूर हो गया। अच्छा, ठीक है। मान लीजिए कि अभी यहाँ से पूर्व सरपंच रह चुके हैं छत्रपाल गुप्ता जी, तो आपको क्या लगता है कि छत्रपाल गुप्ता जी की जो पुरानी छवि थी उसका कहीं ना कहीं इनको फायदा मिलेगा? अब उभर के आ रही हो, उनको फायदा हाँ मिलेगा? बिल्कुल बेनिफिट मिलेगा एक्चुअली 100%। सर अपना परिचय। मैं भवानी प्रजापत। अच्छा, तो भवानी जी आपको ऐसा क्यों लगता है कि डेलीगेट प्रत्याशी जो अनुराधा गुप्ता जी हैं उनको चुनाव चिन्ह नहीं मिला है? बाकी सब लोग बोल रहे हैं कि इनकी जीत है या ये आगे हैं, तो आपको क्या लगता है कि ये आगे हैं या नहीं? आज ये आगे ही हैं, आगे, क्योंकि इनका परिवार हमेशा से राजनीति में समाज सेवा भावी रहे हैं जी। और क्या नाम है, कहीं भी सुख दुख में लेकिन इनको पार्टी से टिकट नहीं मिला, तो कहीं उसका प्रभाव पड़ेगा क्या? पार्टी के टिकट तो ऐसा टिकट को वो तो जनता के ऊपर है। जनता की अगर अच्छी पकड़ है तो जनता जनार्दन है, जनता जिताएगी। जी। इसमें पार्टी का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। देखिए, यहाँ पर जो बसी गांव, खोर गांव है, दोनों पंचायतों के अंदर टिकट कोई मायने रखता है। हम बीजेपी के कार्यकर्ता हैं और बीजेपी के कार्यकर्ता पूरे के पूरे, हम भी टिकट के लिए गए थे लेकिन उन्होंने हमारे खिलाफ कार्रवाई की और पूरे बीजेपी के कार्यकर्ता जितने भी हैं हम अनुराधा गुप्ता के साथ में हैं। यहाँ से जो अजीत यहाँ पर थोपा गया है उसकी किसी भी हालत में यहाँ पर जीत नहीं हो सकती। और दूसरा मुद्दा ये भी है कि हम लोग स्थानीय हैं, हमारा हक था यहाँ पे। पार्टी से टिकट, हम कार्यकर्ता हैं, पार्टी से टिकट हमें मिलना चाहिए था। हमें 20 साल से कोई काम, मतलब अभी तक कोई टिकट ही नहीं मिलेगा तो फिर हम पार्टी के लिए क्या काम करेंगे? इसलिए यहाँ से बीजेपी का जो मतलब कैंडिडेट है अजीत ठेकेदार, उसकी बहुत बुरी हार होगी, ये पक्की बात है। आइए जानते हैं गांव बसई के कुछ मतदाताओं से यहाँ का चुनावी रुझान। सर अपना परिचय। मैं गांव खोर का हूँ, पंचायत खोर का हूँ जी जी। और अनुराधा के समर्थन में हूँ और पूरी मदद कर रहा हूँ। 80% गांव खोर पंचायत के 80% वोट अनुराधा गुप्ता के हैं
और शिवदान सिंहपुरा पहाड़ों में हमारी पंचायत में पड़ता है। 70% वोट वहाँ से हम प्राप्त कर रहे हैं। आपको ऐसा क्यों लगता है कि खोर और शिवदान सिंहपुरा के लोग अनुराधा गुप्ता जी का ही साथ देंगे? ऐसा है, इनका सुसर जी था जी, वो उनके लाइजन घर हर लोगों से लाइजन थे और हर घर से संपर्क बनाए रखते थे और जो भी काम करते थे जैसे मंदिरों में मेला खेला जो भी उनके लिए होता सहयोग पूरा पूरा देते थे बस्ती को। सर अपना परिचय? मैं कैलाश सिंह सोनी ग्राम पंचायत बसई का रहने वाला हूँ। बसई में आपको चुनावी रुझान क्या लग रहे हैं? क्योंकि कुछ लोग बोल रहे हैं कि अजीत सिंह ठेकेदार टक्कर में हैं, तो आपको क्या लगता है कि टक्कर है या टक्कर नहीं है? नहीं, यहाँ कोई टक्कर नहीं है अजीत ठेकेदार की। सिर्फ 5-4 घर हैं उसके, वो उनको वोट दे देंगे। बाकी पूरा गांव एक है, क्योंकि हम यहाँ के लोकल रह गए और हमारे गाँव का एक ही आदमी खड़ा है और हम सारा समर्थन पूरा गाँव छत्रपाल गुप्ता के साथ है। और तो यहाँ पे जो बाकी गांव आते हैं जैसे खोर आता है और शिवदान सिंहपुरा है या ढाणी जो आती हैं, उन लोगों का रुझान भी यही है, आपका क्या मानना है? उन लोगों का रुझान भी अच्छा है। कल मैं गया था, जोगे ढाणी में गया था और ये नए गांव में, अगले नए गांव में और खोर में कार्यालय में गया था मैं। तो वहाँ जो भी मैंने रुझान पाया, मैं अकेला गया था मोटरसाइकिल लेकर के, तो जैसे मैंने पाया कि वहाँ का रुझान बहुत बढ़िया है, हमारे पक्ष में है। तो सर अपना परिचय? सर मेरा नाम नीरज शर्मा, ग्राम पंचायत बसई। जी, तो नीरज जी, जिस तरीके से भाजपा ने एक भारी प्रत्याशी यहाँ पे उतारा है जी, और वार्ड संख्या 19 में, और यहाँ के जो कार्यकर्ता हैं उनका जो सपोर्ट था उसको नकारा है, मतलब टिकट वितरण में, तो आपको क्या लगता है कि राजपूती बाहुल क्षेत्र में जो बीजेपी ने बाहर का कैंडिडेट उतारा है उस कैंडिडेट की तरफ जनता जाएगी या क्या? आपके विचार क्या है? सर मेरा विचार ये है कि पार्टी का मतदान बाद में आएगा, पहले हम अपने निजी पर्सन को देखेंगे। हमारा ग्रामीण क्षेत्र है, हमें सबसे पहले निजी जो नज़दीक होगा वो काम आएगा। पार्टी की हम सदस्यता जब देख सकते थे जब हमारे गांव का कोई मेंबर हो, बाहर का कोई भी आदमी आके हमारे क्षेत्र में चुनाव लड़े, ये कहाँ की मान्यता आ गई। और रही छत्रपाल गुप्ता जी के पिताजी थे श्री रामतार गुप्ता जी, वो काफ़ी समय से तकरीबन 40-50 साल से जितना हम सुनते हुए आ रहे हैं, हमने देखा है कि वो हर चीज़ में, हर किसी भी परेशानी में गांव के कोई भी आदमी हो, चाहे इस बेल्ट का कोई भी आदमी हो, उनके पास जाता था तो बिना किसी समस्या के उनके साथ खड़े होकर चलना कि भाई चलो मैं आपकी मदद कर देता हूँ। मायने तो वो चीज़ रखती है। बाहर से आज कोई भी आदमी आएगा, कल तो यहाँ पे पंची सरपंची के जन्म वही लड़ लेगा। तो छत्रपाल गुप्ता जी यहाँ से पूर्व सरपंच रह चुके हैं, तो उनका क्या प्रभाव मतलब इस चुनाव पे डालेगा कि अनुराधा गुप्ता जी के साथ में यहाँ की जनता होगी? जी बिल्कुल, जैसे छत्रपाल गुप्ता जी के पुराने स्वभाव के हिसाब से वो काफी गाँव के साथ रहे हैं, हर हारी बीमारी समस्या में गाँव के साथ उठ के चलते हैं, वही चीज़ देखी जाती है। अब वो वहाँ से कोई भी बाहर का आदमी आके यहाँ चुनाव लड़ता है, हमें कोई परेशानी आएगी, हमें अपना कोई काम कराना है तो वहाँ जाएंगे थोड़ी ना। हमें तो अपने नज़दीक का आदमी चाहिए ताकि हम उठ के चाहे आधी रात को जाएं तो उसके सामने जाके खड़े हो जाएंगे, भाई साहब हमें तो ये परेशानी है, तो नज़दीक का आदमी हमारे साथ चलेगा, दूर का आदमी थोड़ी ना आएगा।